हम हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक से संवाद करते हैं, बात करते हैं और समस्या जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसानों की। ये ट्रेड डील ये समझौता किया है, ये किसानों को बर्बाद करने का। तो हम ये कहने आए कि हमारी एमएसपी गारंटी वो तय करो। हम सरकार की बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सरकार चुप है और अमेरिका का प्रवक्ता जो है वो बयान दे रहा है, तो हम किसकी बात मान रहे हैं? क्या सरकार के साथ कोई तालमेल हो रहा है? किसानों के साथ है। तस्वीरें बताती है कि भारत का किसान कुछ ऐसा है जो उसे नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लगातार आंदोलन कर रहा है। हरियाणा में जो पूरे भारत में एमएसपी पीछे धान का रेट 2369 रुपए था और एमएसपी पे धान 1900 से 2100 तक बिकी है। प्रति क्विंटल 300 रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने कोई समझौता नहीं किया, किसानों के साथ हम खड़े हैं, तो आप लोग सरकार की बात क्यों नहीं मानते? हम सरकार की बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सरकार चुप है। तस्वीरें बताती है कि भारत का किसान कुछ ऐसा है जो उसे नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन सवाल क्या है? आंदोलन तो होते रहते हैं, मांग क्या है और वो कौन सी बात है जो किसानों को चुभ रही है? नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। हम हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक से संवाद करते हैं, बात करते हैं और समस्या जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसानों की। क्या सरकार के साथ कोई तालमेल हो रहा है? किसानों के साथ है। तस्वीरें बताती है कि भारत का किसान कुछ ऐसा है जो उसे नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन सवाल क्या है? आंदोलन तो होते रहते हैं, मांग क्या है और वो कौन सी बात है जो किसानों को चुभ रही है? तस्वीर देखिए, पोस्टर्स देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के देश का किसान गुस्से में है। और उसी गुस्से के पैरामीटर को नापने के लिए आज हम यहाँ पर है। क्या सोचता है भारत में, तो संवाद करते हैं। अगले आधे घंटे तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो भारत की सबसे सच्ची तस्वीर है, किसानों की तस्वीर है, हमारे अन्नदाता की तस्वीर है। और इसीलिए सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, इस पर लिखा है भारत में ट्रंप और WTO की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी सरकार भारतीय किसानों का डेथ वारंट वापस लो। ये बताओ भाऊ जी, ये क्या लगा रखा आपने? ये लगा रखा है इन दोनों भाइयों का फोटो। एक तो अंधभक्तों का पापा और दूसरा अंधभक्तों के पापा का पापा, ट्रम्प साहब, उनका फोटो लगा रखा है। और इनके जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया। क्या ऐसा कर दिया जो आपको चुभ रहा है इस डील में? ऐसा क्या है? देखो, इस डील में अगर डिटेल से जानना चाहोगे तो बड़ा समय लगेगा। मोटी मोटी बातें बताता हूँ। पहली तो डिमांड हमारी है कि भाई इससे कृषि क्षेत्र को, डेयरी क्षेत्र को और पोल्ट्री क्षेत्र को बाहर रखा जाए, क्योंकि जो अमेरिकी किसान है वो इतना साहूकार है, उसको इतना क्या सब्सिडी मिलती है अमेरिकी सरकार की तरफ से कि वो सस्ते भाव में भी अपनी फसलें बेच के अपना गुजारा कर सकता है। परंतु हिंदुस्तान में क्या है कि किसान को सिर्फ 14,000 रुपए सभी सब्सिडी मिला करके 14,000 रुपए मिलते हैं। ट्रम्प से दिक्कत है क्या? और दिक्कत तो है ही क्या जी। दिक्कत है? ये ट्रेड डील ये समझौता किया है, ये किसानों को बर्बाद करने का। क्या सब बर्बाद कर दिया? क्यों ये मक्का ये मंगा रहा है बाहर देश से, हम कहाँ बेचेंगे उसको? हमारे फसल कमजोर बिके। किसने बताया आपको? किसने बताया आपको? ये खबरों में आप जैसे चैनल बता रहे हैं, खबरों में इधर सुनकर देख रहे हैं। तो देखिए भैया, खबरों में बात है और यहाँ पर भी किसानों से हमसे जुड़ने लगे हैं। बड़ी जबरदस्त तस्वीर है, शानदार जानदार। लेकिन इन सब के बीच ये जो किसानों का जो हो रहा है ना, ये तस्वीर देखिए। अरे बाबूजी, हम आ रहे हैं। ये बताइए बाबूजी, आज किस बात का आंदोलन है? आज हमारा जो है आंदोलन है, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए पूरी हमें, जिससे हमें जो है करीब 2017 से लेके और 2025 तक 111 लाख करोड़ का नुकसान हम जो है सह चुके हैं। और हमारे ऊपर मात्र 26 लाख करोड़ का कर्जा है, तो हमारा तो सरकारों पे बाकी है। तो हम ये कहने आए हैं कि हमारी एमएसपी गारंटी वो तय करो और जो अमेरिका से जो फ्री ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड डील उसे खत्म किया जाए। मतलब अमेरिका से जो डील हुई है उसको लेकर के इधर देखिए पोस्टर लगा दिया, सब लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो कोई चीज सामने आई नहीं, फिर काहे का विरोध? नहीं आई नहीं है।
अमेरिका के जो है जो प्रवक्ता हैं उनका बयान है, तो इसका मतलब क्या है? अभी वो प्रोसेस में है, फाइल पे है, तो अगर वो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो वो तो जो है तय कर देंगे। अच्छा आप बने रहिएगा 1 मिनट, लेकिन देखिए तस्वीर बहुत शानदार है। जब भी बात हो रही है अमेरिका की डील की, भारत कामयाबी मान रहा है, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत ने एक बड़ी डील की है, लेकिन इस बड़ी डील के बीच सवाल उठ रहे हैं, किसान सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों के बीच हम इनसे जानना चाह रहे थे, ये बताइए एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है हमको, कि आप लोग जब सरकार कह रही है कि हमने कोई समझौता नहीं किया, किसानों के साथ हम खड़े हैं, तो आप लोग सरकार की बात क्यों नहीं मानते? हम सरकार की बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सरकार चुप है, और अमेरिका का प्रवक्ता जो वो बयान दे रहा है, तो हम किसकी बात माने? या तो जो है हमारी सरकार कहे कि नहीं, हम अमेरिका का प्रवक्ता गलत कह रहा है, तो कुछ तो बयान दे, लेकिन वो चुप बैठी है। आप इस किस लिए लगा रखे हो ये? भाई ये बालक जाना, मन कुछ नहीं पता इस बात के बारे में। ये वक्ता है, ये बताओगे। हम इनसे, मोदी से, रिश्ते हम कटे हैं, अमेरिका से भी कट रहे हैं। और क्यों हमारा सामान बेकार नहीं का? हमारा सामान नहीं बेचेगा बिल्कुल भी। अगर हमने विदेशी सामान खाया तो कौन बता रहा है आपको? है कौन बता रहा है? भाई, ये बच्चे जो ऐसे बता रहे हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है। लेकिन आप भी आंदोलन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। कुछ और लोगों से बात है। एक तस्वीर भारत की है, बड़ा जोरदार लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सोनीपत हरियाणा। हरियाणा से। कुश्ती लड़ते हैं? बच्चे लड़ते ही, हमने लड़ ली जो लड़नी थी। किसको इस बार चित्त करेंगे? अभी किसको चित्त करना है, क्या इरादा है? नहीं, जो ये कानून बनाया है, जो ये फ्री ट्रेड डील करी है अमेरिका के साथ, यो किसानों का भी डेथ वारंट है। और जो ये ना समझे, अगर भाई मान ले जिस भैया ने जो आग इसमें जो जिमा होगा ना, जो नाज वहां से होगा, जो बंदा उसको खाओगा, उसका किस तरह की बीमारी होंगी। हम आप अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। समाज के लिए लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं समाज ही तो है, और समाज का हिस्सा किसान है। लेकिन भैया कुछ युवा तस्वीर भी दिखाई दे रही है, आप भी बताओ। पहले 1 मिनट आपसे बात करेंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? हाँ ठीक हो। कहाँ से आए हो? लाखों वाले पानीपत चले थे। पानीपत से? हाँ जी। किस लिए आए हो आप? हाँ, किस लिए? अपना हक लेना आए हैं। हाँ? हक लेना आए हैं अपना। पेंशन काटना है। हाँ? हाँ, पेंशन नहीं कटन देंगे। अरे भाई बताइए जी, आप बताइए, ये ट्रेड डील से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, ट्रेड डील एक तरफ हमारी भारत की सरकार है जो भारत के किसानों को गुमराह कर रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार है जो अमेरिका के किसानों के हित के लिए वो खड़ी है। भारत सरकार कह रही है कि हमने खेती के ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया है, लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है इंडो यूएस ट्रेड डील की, उसमें साफ पहला ही पॉइंट ये लिखा है कि इंडिया विल एलिमिनेट रिड्यूस tariff on all US industrial good, a wide range of agriculture, food and product, DDGS, सोयाबीन, ऑयल। तो हम सरकार से पूछना चाहते थे कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने कोई समझौता नहीं किया, किसानों का हित सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ जो अमेरिका से DDGS फॉर्म में मक्का आएगा, जो सोयाबीन तेल आएगा, जो गेहूं आएगा। महाराज सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि हम तो भैया जो है किसानों के साथ हैं। अभी 2 दिन पहले शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, किसानों की जो मिनिमम जो एकदम गारंटी है आय की वो भी बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे आय। देखिए, आपने आय दुगना की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली से 2016 में वायदा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी। बड़ा लंबा कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, अभी रुके रहिएगा है। बताइए कुछ और तस्वीरें हैं। बाबू जी पीछे हटो, पीछे पीछे पीछे, क्या हाल है? अरे आप कहाँ से आए हो? रईसपुर से हाँ? गाजियाबाद से। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? हाँ, गाजियाबाद वाले आए हैं, लेकिन और पूछ लेते हैं आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत से जी। सोनीपत से। अच्छा आप बताओ जी, कहाँ से आए हो आप? पानीपत से जी। मोदी से क्या प्रॉब्लम है? मोदी ने हमारा जमीनों को छीनने का कोशिश कर रहा है। चाहे कहती कुछ है, कहती कुछ है। 2016 में जो किया था वादा आज तक होगी दुगनी। 22 तक, अब 26 चल गया, 22 के बाद 4 साल हो गए, कहाँ है दुगनी? किसान मरता जा रहा है, उससे भी नीचे गया किसान, बहुत ज्यादा नीचे चला गया। अभी आता हूँ, आप रुके रहिएगा, 1 मिनट बने रहिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। आप बताओ जी, आप क्या कहोगे? भैया डील तो देश के हित में दुनिया कह रही है। हित के में होती तो कहते हम आते का है, हमारे हित में है ही ना। बताओ जी क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम तो सारी प्रॉब्लम है, हमारी कोई बात भी मानी नहीं जाती। एमएसपी कानून अगर पास हो जाएगा तो किसान कम से कम अपने किसी भी फसल का सही रेट तो मिलेगा। सही रेट नहीं मिल रहा है क्या? सही रेट नहीं मिल रहा हमें। आज जो है, सुनो, आज हमारा गेहूं मार्केट में बिक रहा है जो है 2700 2800,
3000, लेकिन जो है एमएसपी कितनी है? और मार्केट में जहां हमारा पैदा होता है, तराई में, काशीपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, वहां बिकता है 1500 और 1600 रुपए। तो इसलिए एमएसपी गारंटी जरूरी है कि इससे कम ना बिकने। एमएसपी गारंटी जरूरी है और यही लिए किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा तस्वीरें हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार किसान सड़कों पर उतरता है और दिल्ली के इसी रामलीला मैदान से कई उद्घोष हुए हैं, लेकिन किसान आज हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जरा इधर आइए। आपसे ये जानना हम चाह रहे हैं भाई कि सरकार कुछ अच्छा कर नहीं रही है क्या? कुछ भी नहीं कर रही है या विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो निश्चित तौर पर हम सरकार का धन्यवाद करने का काम करते हैं, लेकिन जब सरकार किसानों का गला घोटने की नीतियां लेके आती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाइयों को, अपने किसानी को, जिस किसानी की बदौलत पढ़े लिखे हमारा घर खर्च चला, तो उस खेती किसानी को बचाने के लिए खड़े हों। तो जो केंद्र सरकार ने वायदे किए, चाहे वो एमएसपी की गारंटी कानून का हो, चाहे अब अमेरिका के सामने भारत के किसानों को झोंकने का हो, तो हमें, हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया लिखा है, उस पढ़ाई लिखाई की बदौलत हम आगे बढ़े और अपनी खेती किसानी को एक अच्छे तरीके। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिर्फ राजनीति हो रही है, इसमें किसानों की बात उठ नहीं रही। देखिए, कहने वाले तो क्या कहेंगे, कहने वाले तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भाई विपक्ष के लोगों को बहकाए हुए हैं। आप दिखा दीजिए कौन सी पार्टी का किसे। हम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गैर राजनीतिक है और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। आ जाओ बाबूजी, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? फरीदकोट जी जिला। आप बताओ जी। हरियाणा से। हरियाणा से आए हो आप? जी। तो क्या करने आए हो आप? हम करने आए हैं जो यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील है, उसके लिए हमारे जगदीश सिंह डल्लेवाल ने पूरे भारत की जागृति यात्रा निकाली। एमएसपी का कानून नहीं, जो एक चीज बताइए जो आपको पसंद नहीं है इस डील की, बताइए। इस डील की जो प्राइवेट सेक्टरों में ये अमेरिका अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, उसे पूरे भारत का जो हम अपना अनाज उगाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए ही सरकार, ऐसी कोई डील हमने की नहीं है। की है डील, क्यों नहीं की? सरकार सामने आओ, सामने आके जवाब दो किसानों को। सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीर, ये तो आप तो लग रहा है एकदम मतलब कूद जाएंगे आप बिल्कुल आंदोलन में। क्या करें, खून उबाले मार रहा है भाई। खून उबाले मार रहा है, इतने परेशान कर रखे हैं। उबाल मार रहा है खून। बिल्कुल बिल्कुल। जो लेग पीस आएगा ना वहाँ से, उससे जो हमारा डेयरी है, पोल्ट्री है, उसका ही पट्टा बैठ जाएगा। और जो मक्की आ रहा है, जो अपने जहाँ से किसान मक्की पैदा करता है, उनको रेट नहीं मिलेगा। अभी पहले से मक्की का रेट कितना डाउन आ गया है अभी, इससे पहले ही। अभी तो मैं बात में भाई, अगर ऐसा है तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए सर, 2-3 सवाल मैं फटाफट कर लेता हूँ आपसे। किसान की मांग जो है, मेरा गेहूं, वो आलू मैंने पैदा किया, आज क्या रेट बिक रहा है, और जब कोल्ड स्टोर चला जाएगा तब एकदम से क्या रेट आ जाएगा। ये तो आप तो खुद आम आदमी है, आपके हाथ में आज कैमरा है, वो बात अलग है, लेकिन आप आम आदमी है, आपकी रसोई में कितना फर्क पड़ रहा है आप बताओ। मेरा जो है खाद का कट्टा, यूरिया का कट्टा 40 किलो, पहले 45 करा, अब 40 कर दिया। और मेरे जो यूज की तमाम मशीनरी है, उसकी कीमत कहां से कहां पहुंच गई। नहीं, मैं आपकी बात सहमत हो गया, लेकिन अलग अलग किसान गुट, अलग अलग मांग, सरकार सुने तो किसकी सुने? देखो, सरकार को जो है अपने जो मशीनरी है उसे एक्टिव करना पड़ेगा, और मशीनरी को जो है ये तय करना पड़ेगा कि जो है किसान की जायज मांग कौन सी है, चाहे वो देश भी उठा रहा हो, या वो महावीर उठा रहा हो, या वो कंचन ज्यादा उठा रहा हो। ये असली सवाल का जवाब हुआ कि भैया सरकार को तय करना पड़ेगा कि उसका जवाब क्या ढूंढे, और दूसरी चीज और समाधान तलाशना पड़ेगा। ये देश का किसान है, क्योंकि अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, इसलिए सरकारों को भी चाहिए कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन सभी मुद्दों का समाधान करे। लेकिन इन सब के बीच अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर बार सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए, तमाम सारे कृषि कानून रद्द हुए विरोध के बाद, लेकिन सरकार ने जो कुछ कहा, खास करके एमएसपी को लेकर के, एमएसपी पे आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार ने वो किया जो कहा था, वो किया? बिल्कुल नहीं किया। जब भी हमने पहले एमएसपी का वो मांगा, वो नहीं, हमें कोई किसी फसल पे आज तक कोई एमएसपी नहीं दी इन्होंने। एमएसपी पर सरकार ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? एमएसपी पे सरकार ने एक संसदीय कमेटी बनाई, हमारी संसदीय कमेटी के साथ चर्चा हुई, संसदीय कमेटी एग्री है कि हाँ किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। वो खुद एग्री करते हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? सरकार का जो मशीनरी है
जो IAS ब्यूरोक्रेट वो सरकार को कहीं बांधे फिरे। तो खेल ब्यूरोक्रेट्स का है जो फंसा रहे हैं, पेच फंसा रहे हैं। जो सरकार एमएसपी से भाग रही है ना, टेबल टॉक में किसानों ने उसका जवाब दिया है। एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, उसका किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ना सरकार के ऊपर। अगर सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है तो 6 महीने बाद सरकार की जो जीडीपी भी अप होगी ना, जो फसलें देंगे हम। आप एमएसपी की बात करो, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में जो पूरे भारत में एमएसपी पीछे धान का रेट 2369 रुपए था और एमएसपी पे धान 1900 से 2100 तक बिकी है। एक बात बताइए, आप जो है जो लगातार ये बोर्ड और तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये देखिए ना कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछताछ होती है, बातचीत होती है, समझौते होते हैं तो डील करनी पड़ती है। इसमें किसानों के लिए कहीं कोई सरकार कह नहीं रही है कि भैया कोई ऐसी डील कर दी जिसमें नुकसान हो। फिर जो कुछ भी करके आई है सरकार, कम से कम वो चीज लोगों के सामने पेश तो करे। वो उस चीज को छुपा के क्यों रखा है? डाउट तो रहता है ना, कोई चीज जब तक आप पूरी तरह ओपन नहीं करोगे तो शंका तो बनी ही रहेगी। और उस चीज में जैसे पहले भी चीजों पे चर्चा हुई है डील वगैरह पे, तो उसमें पहले भी जोड़ा गया था। तो किसान को यही डर है कि भाई वो इसमें किसान को ना ले, क्योंकि अपना देश का किसान इतना साहूकार नहीं है कि वो उनकी बराबरी कर सकेगा, ना उनके बराबर के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार हैं, हजारों एकड़ जमींदार। यहाँ पे तो 1-1, 2-2 एकड़ किसान रह गए भैया। तो देखिए, जिस डील पर सरकार इतरा रही है, जिस डील पर जो खास करके अगर मैं बात करूं तो सरकार और बीजेपी और तमाम जो समर्थक हैं वो इतरा रहे हैं, उस पर किसानों को एतराज है। किसानों का कहना है कि भैया इस डील में कुछ लोचा है, इस डील के बाद किसानों का हित प्रभावित होगा, किसान जो है परेशानी में है, इनका कहना है। लेकिन देखिए, सरकारें तय करेंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ेगा कैसे, इसका क्या कोई रोड मैप है, ये सवाल। इसलिए क्या सोचता है भारत, आज इसी मंच से हमने किया ताकि किसानों की आवाज जो है बुलंद हो, किसानों की बात भी सुनी जाए, क्योंकि इस देश के 2 लोग ऐसे हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक किसान और दूसरा जवान। जवान देश की रक्षा करता है और किसान पूरे देश का पेट पालता है। तो जाहिर सी बात है कि रैलियां बहुत सारी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर भारत क्या सोचता है, देश क्या सोचता है और देश की सरकार क्या सोचती है किसानों के इस आंदोलन को लेकर के। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।